Hey guys, what's up? Good morning everyone. देखो आज 20 जुलाई 2020 है और एक ब्रांड न्यू हिंदू बेस्ड एनालिसिस एपिसोड में हम आ गए हैं, है ना। हर बार की तरह और एक बार बता रहा हूँ, इस पेपर जो है ना, प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, आप मेंस के लिए पढ़िए। 4 से 5 घंटा मत वेस्ट करिए। हम जैसे आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से नोट तैयार करते जाना, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आज का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर, वो है स्टेट and union territories differ on date for reopening the school। इसमें क्या है देखिए, कोई स्टेट बोल रहे हैं 31 जुलाई को, कोई अगस्त को, कोई सितंबर को, कोई अभी तक डिसीजन नहीं दिए हैं। आधा से ज़्यादा अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कब ओपन करें। इतना छोटा इशू है नहीं, कोविड-19 जो है ना, कोविड-19 इतना छोटा इशू नहीं है। सो दैट स्कूल को ओपन करने के लिए क्या है देखिए, यहाँ पे मोर देन हाफ of the state and union territories including COVID-19 hotspot Maharashtra and Tamil Nadu yet not decided on the date of reopening the school। अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाए हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे ये कौन डिसीजन लेता है, कौन सा मिनिस्टर या क्या, यही हमारा आज का एक सबसे फर्स्ट पॉइंट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज ऑल्सो आस्क्ड द स्टेट टू गॉज पेरेंट्स ओपिनियन। इन्होंने क्या बोले हैं कि देखिए, आप जब स्कूल ओपन करेंगे ना, तब जो स्टूडेंट्स है उसका पेरेंट्स जो है ना, उसका ओपिनियन आप मस्ट लीजिए, कैसे क्या करना है ना। और मेन थिंग यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बाकी जो न्यूज़ है इतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए हमारा जो नोट्स बनता है ना, क्विक नोट की पॉइंट, वो आप नोट डाउन करिए, फास्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन MHRD responsible for overall development of the basis infrastructure of higher education sector, both the terms and policy and planning। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट MHRD क्या करते हैं, इनका काम यही है कि पॉलिसी देखना, प्लानिंग देखना, एंड एक चीज और भी है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले प्लानिंग हो गया, उसके बाद पॉलिसी हो गया, उसके बाद इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका देखने का भी जिम्मेदारी MHRD डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है ना। सो MHRD डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था, 26 सितंबर 1985 को, 174th अमेंडमेंट पे, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। MHRD डिपार्टमेंट का 2 पार्ट है, two department, one is school education, another is higher education, ठीक है। जो आपका UGC एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ना, वही पार्ट। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं इसको भी। देखिए, न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि टोटल जो है यहाँ पे पढ़ते जाना, ऐसे नहीं है। देखो, ऑल रियानोज हैव पुअर आईसाइट, सबके सब रियानों का आईसाइट पुअर होता है। सम लाइक द वन दैट हैज मेड अ हाईवे बिसाइड द काजीरंगा नेशनल पार्क KNPTR टेम्पोररी होम हैव बीन पुअर विजन। ये क्या है, एक काजीरंगा में अभी जो रह रहे थे ना, सो वहाँ पे फ्लड हो गया, तो बाहर निकल के आ गए और इतना स्विमिंग किए कि वो पूरा लेवरस हो गए। इतना मतलब वो स्विमिंग किए कि
पूरा थक चुके थे, आके रोड का साइड में वो सो गए, है ना। सो मेन देखो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमारा जो पोर्शन यूपीएससी का इसमें है, द रियानो हैड इमर्ज्ड। एक मिनट देख लो, बढ़िया से देखो, है ना। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं आगे में। ये देखिए, ये हो गया पॉइंट। द रियानो हैड इमर्ज्ड फ्रॉम द बागोरी रेंज ऑफ the 1055 square kilometer KNPTR that has a core area, अंदर के एरिया 430 स्क्वायर किलोमीटर, more than 55% of the world's population of the one horned herbivore, शाकाहारी हर्बीवोरस, मतलब ये इतना बड़ा गंडार है, इतना बड़ा वो रियानो है, ये हर्बीवोरस है, ठीक है ना। और वर्ल्ड का जितना भी वन हॉर्न्ड रियानोज है उसका 55% इस काजीरंगा पे मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए हम हमारे नोट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या नोट्स यहाँ के निकल के आता है एक बार चेक कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अभी के अभी, है ना। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए कि हर पर डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा न्यू वीडियो का, है ना, ताकि आपका 5 से 10 घंटा तो बचे इस पेपर का। चलो, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, KNPTR, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ये ध्यान में रखना है ना, इज अ नेशनल पार्क इन द गोलाघाटा कार्बी एंड, एक कौन सा रीजन में है, और देखो ये आसाम पे है ना, ये डिस्ट्रिक्ट पे है, नगांव डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है। सो which host 55% of the world great one horned rhinos is the वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2015। ये वर्ल्ड हेरिटेज है 2015 से। कौन सा? काजीरंगा। कहाँ पे है? असम पे है। उसका शॉर्ट नेम क्या है? KNPTR। हो गया ना हमारा यूपीएससी का। तो चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है एक बार देख लेते हैं। ये एडिटोरियल पे है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर भी मैं आपको यहाँ का शॉर्ट जो आता है बता देता हूँ। देखिए क्या है इसका। अच्छा, मेक द राइट कॉल, मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड, है ना। इंडियाज प्लान फॉर नेवल coalition building alone not credibly deter China's military power in the Indian Ocean. So क्या यहां पे है देखिए, चलिए, there is speculation in the media that New Delhi could soon invite Australia to join the Malabar naval exercise to be held on later year. According to reports, the most recent being Sunday, a key meeting on Friday of India's Minister of Defense discussed the issue of adding Australia to the trilateral Malabar naval exercise with Japan and United States. तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे ना, देखो कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये ट्राई नेशनल है। कौन कौन सा है नेशंस यहाँ पे इंक्लूडेड, मैं पॉइंट पे लिखा हूं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं एक बार। एक हमारा इंडिया हो गया, सेकेंड हो गया यूएस, एंड थर्ड हो गया जापान, है ना। सो देखिए इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चाइना के साथ क्या हो सकता है। बेजिंग हैज लॉन्ग अपोज्ड अ कोalition ऑफ डेमो, क्यों, देखो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इसमें कोई कोalition हो, ये चीन के लिए बहुत डरावनी बात है।
The Chinese leadership sees the maritime quadrilateral as the एशियन नेटो। वो समझ रहा है कि ये तो एशियन नेटो हो रहा है, इंडिया जो कर रहा है, दैट सीक्स ओनली टू कंटेन चाइनीज राइज। अर्लियर लास्ट वीक एन ओपिनियन पीस इन द ग्लोबल टाइम्स, एक ग्लोबल टाइम्स क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस है, noted that a time of strained bilateralism that China India's intentions involve Australia in the Malabar drill could only be, देखो एक मिनट, only be const देखो एक चीज देखो, यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको आगे, यहाँ पे चलो एक बार, ए पॉइंट है ना, ये देखो इसमें क्या बताता है। ये चाइना बहुत उठा हुआ है कि ये बोल रहा है कि ये तो भाई नेटो जैसे उधर है ना, ये एशियन नेटो बन रहा है, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, है ना। वो चाहे ना चाहे उसमें कोई मतलब नहीं है इंडिया का, फिर भी वो दबाव डाल रहा है कि आप हमारे साथ इधर क्या कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, और ऊपर में फिर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे इन्वॉल्व कर बहुत गलत काम कर रहे हैं, है ना। जो भी है, देखो यहाँ पे कौन कौन सा नोट हमारे बन रहा है, की फैक्टर्स हम एक बार चेक कर लेते हैं। की फैक्टर यूपीएससी के लिए क्या बन रहा है, एक बार चेक करते हैं इसको, है ना, देख लीजिए। इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवीज इन इंडिया, जापान एंड यूएसए, held alternatively in Indian and Pacific Ocean. It began in 1992 as a bilateral exercise between India and US. It became a trilateral format with inclusion of Japan in 2015. Past non-permanent participants are Australia and Singapore. Australia 2007 में पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट दोबारा चाह रहे हैं इनको इंक्लूड करने के लिए। नेक्स्ट, ये इनका तो कुछ समझ में नहीं आता है मेरे को भी, ये चाइना का क्या सिस्टम है, क्या चाहते हैं ये लोग, चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड इनके अंडर में आ जाए, है ना। देखो दोबारा कॉन्फ्लिक्ट इसका, ये पिंगांगसो लेके पूरा, ये फिंगर 8 है। फिंगर 8 मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, उनको फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक डिवाइड किया गया है। पहले उनका 1916 में कहना था कि फिंगर 8 से आगे थोड़ा ये हमारा, यहाँ तक हमारा एरिया है। अभी क्लेम क्या कर रहे हैं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये एरिया अभी, ये एरिया नहीं, ये गलत है, ये एरिया यहाँ तक हमारा है। जो भी कह रहे हैं कहने दीजिए, पर इंडिया स्टैंड ऑफ है, यहाँ ये एरिया नहीं देगा। जो पहले एलएसी था 1960 में वही रहेगा, है ना। सो एक बार गो थ्रू लेना, इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें। एंड एक और एक इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये भी एडिटोरियल में ही है। व्हाई अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ, है ना। एंटी टॉर्चर, द alleged torture of a father son due in Santikutam town in Tamil Nadu once again given rise to the demand for a separate law against the torture. It is therefore essential to examine whether the existing law is adequate to deter the incidents of custodial torture. ये जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है ना, पुलिस कस्टडी में जो भी है, तो उसमें एक क्वेश्चन उठाए हैं कि वो सही है या गलत। उनके कहने का मतलब ये गलत है, और इसके लिए एक एंटी टॉर्चर लॉ आना चाहिए कि किस हिसाब से वो बर्ताव करें, है ना। सो
और कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं। आज के लिए हमारे सेशन यही हम एंड करते हैं। दोबारा कल मॉर्निंग में मिलेंगे। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय।